This is NDTV, and you're watching Classics. जिंदगी 7 रंगों से सजी है, कुछ खुशी के, कुछ गम के। इस नए शो के जरिए हमारी कोशिश है आपको रूबरू कराने की इन्हीं रंगों से। जी हाँ, कहानियां हिम्मत और हौसले की, जज्बा अपनी राह खुद चुनने का, जिसे देखकर यही कहने को दिल चाहता है, सलाम जिंदगी। Gays are very normal human beings. एक तरह से मुझे प्राउड होने लगा कि आई एम अ गे मैन। हाँ, मैं लेस्बियन हूँ। जी हाँ, ये वो जिंदगियां हैं जो अपनी कहानी खुद लिख रही हैं, अपनी राह खुद चुन रही हैं। क्योंकि समाज के जो बनाए हुए पैमाने हैं, समाज सिर्फ एक आदमी और औरत के रिश्ते को मंजूर करता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जहां पर एक आदमी के साथ ही हर तरह का रिश्ता रखना चाहता है, हर जज्बात बांटना चाहता है। कई औरतें ऐसी हैं जो एक औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं। इन्हें अंग्रेजी में होमोसेक्सुअल कहते हैं, गे कहते हैं। जी हाँ, बहुत हिम्मत की बात है अपने सच को मानना, कबूल करना और सामने आना। और इस शो में इस वक्त मेरे सामने, आप सबके सामने मनीष ने ये हिम्मत दिखाई है। मनीष है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। और इसके साथ साथ मेरे साथ इस वक्त इस शो में मनीष का हौसला बढ़ाने के लिए और आप सबके लिए है मीना सरन, एक ऐसी माँ जिनके दिल के बहुत करीब है ये लफ्ज़ के। उनका बेटा निशित जो अब नहीं है इस दुनिया में, गे था। आइए पहले मनीष को जानते हैं कुछ और करीब से। मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो सिर्फ गाइस की तरफ है, एंड विच इज आई फील वेरी नॉर्मल। यही सोचकर मनीष ने अपने छोटे से परिवार को अपना राज बताया। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी ग्रैंड मॉम और मेरी सिस्टर थी, तो मैंने अपनी एल्डर सिस्टर को बताया। बट एज यूजुअल इंडियन फैमिलीज जैसे होते हैं, दे नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि फाइन, ठीक है, ये अभी ऐसा है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। बहरहाल मनीष की जिंदगी आगे बढ़ी, नए रिश्ते बने। वो एक लड़के के साथ अपनी नई जिंदगी में खुश था, लेकिन लड़के के परिवार को उनका प्यार मंजूर नहीं था और ये रिश्ता भी टूट गया। मनीष भी अंदर से बिखर गया। मैंने अपने बर्थडे पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, जहाँ पे स्पेशली मैं सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो आने के लिए तैयार होकर के बस घर से बाहर निकल रहा था, उसकी मॉम ने कहा, बोला आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप एक ये टैबलेट लेके टैबलेट खा लो, उसके बाद चले जाओ। वो टैबलेट खाया और ही वाज अनकॉन्शियस। एंड बिलीव मी, पूरी रात अनकॉन्शियसनेस में वो बंदा मेरा नाम ले रहा था। पूरी रात ही वाज क्राइंग एंड ही वाज लाइक, मनीष, आई एम सो वांटेड टू बी इन योर पार्टी, बट प्लीज यू एंजॉय। एंड आई वाज क्राइंग ऑन द अदर हैंड इन द बाथरूम। तो इस तरीके का टॉर्चर से जब एक गे ह्यूमन बीइंग निकलता है, तो इन द एंड वो ये फीलिंग आ जाती है कि यार व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस। मनीष इस वक्त साथ। मनीष, बहुत टॉर्चर सहना पड़ा तुम्हें भी? टॉर्चर था। मैं व्हेन आई वाज इनटू अ रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर था उसके ऊपर कि शादी करो, हर रोज़ किसी लड़की का रिश्ता लेके आना या उसको लेके जाना। वो इतना ज़्यादा एक जॉइंट फैमिली में इतना ज़्यादा प्रेशर था उसके ऊपर कि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरीके से डिसीजन ले पाऊं। और उधर से मतलब उसको उधर से मेरी तरफ से भी प्रेशर उसके दिमाग में कि ये भी मेरी ज़िंदगी में है, मैं इसको कैसे एकदम बीच उस रास्ते में छोड़ूं। जब so in the end he burst out and he actually came out in front of his family, yes I am gay and I have my boyfriend and I want to live my life with him। बस वहाँ से उसको टॉर्चर करना शुरू, मुझे टॉर्चर करना शुरू। क्या किया आपको? मुझे धमकियाँ देना फ़ोन पे कि भाई तुमको हम मर्डर करवा देंगे, और या फिर तुम्हारी सिस्टर है उसके साथ भी हम कुछ गलत कर देंगे या ये कर देंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन सिर्फ कभी डर लगा, कभी घबराहट हुई, कभी ऐसा लगा बिल्कुल अंदर से टूट गए इस तरह की बातों से? डर लगा, घबराहट भी हुई, लेकिन जब वो प्यार इतना स्ट्रांग था कि
ये नहीं लगता था कि मुझे ये लगता था कि हाँ ये मेरे साथ है तो ठीक है, हम दोनों एक साथ दुनिया से लड़ लेकिन सकते जब उसका साथ छूट गया, वो प्यार जब नहीं रहा, साथ छूट गया, तो लगा जैसे बिल्कुल टूट गए हो अंदर से। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आई वॉज इन डिप्रेशन। आई एक्चुअली थॉट प्रॉब्ली आई शुड सुसाइड। सुसाइडल फीलिंग आती है ऑब्वियसली। इतना ज़्यादा मेंटली और इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, उसके बाद वो अचानक से ख़त्म हो जाए तो लगता है कि शायद कुछ है ही नहीं। किसके लिए जी रहे हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है, मॉम, एक नॉर्मल फैमिली में मॉम डैड हैं, मॉम डैड कब तक ज़िंदगी में साथ रहेंगे? एक जो जीवन साथी होती है उसकी ज़रूरत तो हर इंसान को होती है। तो फिर ऑब्वियसली डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा था और बहुत ऐसी फीलिंग आती थी, बट नाउ आई थिंक इट्स ओके, लाइफ इज़ गोइंग ऑन। कोई हम सफ़र मिला उसके बाद? अब कोई आएगा तो अपने आप ही आएगा, नहीं वरना अब शायद अकेली ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। 80% पीपल हु आर गे, दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि हम अपने माँ बाप को कैसे बताएं, और अगर बताते भी हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके सामने मीना जी बैठी हैं, सेम माँ, जिन्होंने न सिर्फ एक्सेप्ट किया, बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। मनीष, तुम्हें कब पता चला था कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम गे हो, या कैसे समझ में आया तुम्हें? जहाँ तक मुझे याद है, व्हेन आई वाज 13 or 14, तब से आई न्यू दैट आई हैव एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेन, बट I actually got to know about the world called GAY, gay, when I was 17 or 18, when I actually got to know about some other people who are out, who meet openly. उस वक्त जब तुम्हारे दोस्तों की और लड़कियां दोस्त बन रही होंगी, गर्लफ्रेंड्स बन रही थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी कभी? हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी. I was into a living in relationship with a woman for say about 2.5 years. But actually, I lost my feelings after 1.5 or 2 years. Which is when you realize, आपको लगा कि Yeah, वो attraction नहीं है आपको? Yeah, this is not why I'm not comfortable with it, because she knew I used to sleep around with men as well. On the other hand, but she was there. वो इमोशनली ट्रैक भी साथ में था, और जो मेरी सेक्सुअलिटी की डिमांड थी वो भी साथ में थी, और वो जब वो साथ में मेरे साथ चल रहे थे तो मैं अपने अंदर ही अंदर अपने आप से ये पूछता था कि मैं शायद उसके साथ गलत कर रहा हूँ. आपके कुछ दोस्त थे जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने समझा आपको और आपके साथ रहे. आपके एक दोस्त से हमने बात की और उन्होंने कहा कि उनको भी बहुत सारी मुश्किलें हुई, लेकिन बावजूद इसके वो आपके साथ हैं भी. सुनिए मनीष के दोस्त को. मेरे अदर फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है कि वो चिढ़ाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं बनेगी अगर तुम इसके साथ रहोगे, तो वो भी सोचेगी कि वो ऐसा ही है. लेकिन जब मैं इसके साथ दोस्ती हुई मेरी, धीरे धीरे मैं इसको जाना. सो इज़ वेरी क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, तो मुझे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा. मनीष, तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ हैं अभी भी, और उससे सहारा मिलता होगा. आपकी अभी ग्रैंड मदर हैं, आपकी बहन है जिसको आपने बताया है. माँ बाप होते तो आसानी होती, ज़्यादा माँ होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती. मुझे नहीं लगता. मैं भी उस सेम आम एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसी तरीके के बंधन होते हैं, उसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती. लेकिन हाँ, ये है कि मैं बिल्कुल घुट करके नहीं जी सकता. बहुत काफ़ी टाइम तक अगर मेरे मॉम या डैड भी लाइफ में मेरे होते तो शायद मैं आज उनके सामने भी उनको बताता ज़रूर. उनको बताते. और मीना, जब निशित ने बताया था आपको, आप उस वक्त अमेरिका गई थी, उसकी ग्रेजुएशन पार्टी होनी थी, और फिर भी वो सामने आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, शायद कैमरे के जरिए उसने आपको बताया था. अच्छा. जब आपने पहली दफ़ा सुना तो आपको ऐसा लगा जैसे आपने ठीक सुना नहीं है? बिल्कुल ठीक. बिकॉज मुझको कभी भी ये मन में आया ही नहीं था कि निशित को लड़कियों के बजाय लड़कों की तरफ अट्रैक्शन है. मुझको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था. निशित ने उस दौरान एक फिल्म बनाई जो उसने खुद अपने आप शूट की थी. उसी के जरिए उसने लोगों को बताया. आप देख सकते हैं वो फिल्म. I should be asleep right now, but here I am instead, at the last gay dance of my college life. ये फिल्म निशित ने अपने कैमरे से खुद शूट की थी उस दौरान जब वो अमेरिका में पढ़ता था. उसकी ग्रेजुएशन पार्टी थी और माँ खास इंडिया से आई थी. निशित को माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी थी. निशित एक गे था, एक फिल्म मेकर था, विदेश में रहता था.
बावजूद इसके माँ की आंखों में देखकर वो ये नहीं कह पाया। उसने कैमरे की आंखों से माँ को बताया कि वो एक गे है। Will you give me 2 minutes? मैं कपड़े बदलाऊं? हाँ जी बेटा। What is it बच्चे? What is it you want to tell Mama? Further studies, you're staying back, not coming to India. What is it that you want to tell me? Please tell me बच्चे। I'm gay. What did you say? You heard me. You're joking. You like to shock people. You just like to shock people. I'm not joking, Mama. Are you serious? Yes. The whole family, everybody, be at one side. You're with, I'm with you. I'm with you. And I'm not ashamed of it. जब ये देखती हैं दोबारा आज वो लम्हा याद आ जाता है आपको? उस वक्त आपको लगा था जैसे आपने ठीक नहीं सुना? जिस टाइम उसने मुझको बताया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझको धक्का ज़रूर लगा था, क्योंकि ये बात हम सब के लिए थोड़ी अजीब होती है। या तो मैं बच्चे का विश्वास और प्यार तोड़ूं, या बच्चे को गले लगा लूं। और माँ बाप का फ़र्ज़ क्या है? प्यार देना बच्चों को, विश्वास देना। उसको विश्वास था तो उसने मुझे बताया, तो उसका मैं विश्वास क्यों चूर करूं? बच्चे अगर सफल बन के खुश हैं, उसमें माँ बाप की खुशी होनी चाहिए। पर बच्चों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम माँ बाप को हर्ट ना करें। एक बात माँ बाप को याद रखनी चाहिए, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो बच्चों की तरफ आंख उठा के भी देखे। बिल्कुल, बहुत हौसले की बात है, क्योंकि अगर आप अपने आप को मान लेते हैं, अपना सच कबूल करते हैं और साथ हैं, तो फिर कोई उंगली नहीं उठा के मुझे नहीं कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे क्यों नहीं कभी, जब तक निश्चित मेरे साथ था 2.5 साल में, मुझे क्यों नहीं किसी ने सवाल किया। समाज बनाता कौन है? हम बनाते हैं। समाज के रूल्स कौन बनाता है? हम बनाते हैं। जो बात ठीक है वो समाज के लिए ठीक है, जो हमें पसंद नहीं है वो सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट। हु इज सोसाइटी? वी आर सोसाइटी। यहाँ पर मैं मेधा हुजूरिया से बात करना चाहूँगी। आखिर होता क्या है मेधा? क्या होते हैं गे? क्या हो जाता है कि कैसे बन जाते हैं लोग ऐसे? देखिए, ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि होमोसेक्सुअल होना, गे होना, लेस्बियन होना ये कोई बीमारी नहीं है। पर बहुत लोग अक्सर ये मानते हैं, स्पेशली मेरे ख्याल से सोसाइटी में लोग ये मानते हैं कि ये कुछ अबनॉर्मल चीज़ है, तो अबनॉर्मल है तो उसको नॉर्मल करना है, उसे ठीक करना है। और ये एकदम सोच गलत है। ये एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। हमारे साथ इस शो में आगे होंगे राहुल, जिन्होंने अपने माँ बाप से करीब 3 साल से बात नहीं की, उनकी आवाज़ नहीं सुनी है, और साथ साथ एक और ऐसी माँ जिसने न सिर्फ अपने बच्चे को कबूल किया, पूरी तरह से अपनाया। निशित की माँ ने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन माँ बाप के होते हुए राहुल अकेला है। दुखद ये लगता है कि इतने साल हो गए, 3 साल हो रहे हैं, पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि वाकई में पेन होता है कहीं ना कहीं।